मोदी जी एक शानदार वक्ता है। ये जाने जाते हैं अपने भाषणों के लिए, अपनी दमदार आवाज के लिए। इनका डंका बजता है विदेशों में इनके भाषणों का। ये जाने जाते हैं अपनी बात को स्पष्ट तरीके से दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हमने सुना है इनको, ये कैसे संसद के अंदर विपक्ष की बखियां उधेड़ देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती इनके सामने बोलने की। तो वैसे तो मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर मोदी जी शांत हो जाते हैं, चुप्पी धारण कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। जिस मुद्दे पर उन्हें सबसे आगे आके बोलना चाहिए, वहां पर वो नहीं बोलते हैं। यही बात मुझे खलती है कई बार, और ये बात मैं आज बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ मेरी बात मोदी जी तक पहुंचे। और इससे पहले माफी भी मांगना चाहता हूँ मैं उनसे। हो सकता है मेरी बात थोड़ी उन्हें बुरी लग जाए। उनके चाहने वाले हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, उनसे भी थोड़ी माफी मांगना चाहता हूँ मैं। वो लेकिन मैं जो भी कुछ कहूंगा वो सच है, और ये मेरे दिल की बात है। ये और सिर्फ मेरे दिल की बात नहीं है, काफी लोगों के दिल की बात है ये। काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी कुछ मुद्दों पर चुप क्यों हो जाते हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं जहां उन्हें बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के एक मंत्री हैं, विजय शाह, जो आजकल काफी चर्चा में बने हुए हैं अपने बयानों की वजह से। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बोला। और जब मैंने पहली बार उनका बयान सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे ही नहीं, जिसने भी ये सुना देश के अंदर, उन सभी को बहुत गुस्सा आया। और मैं पूरी उम्मीद थी कि यह बयान सुनने के बाद बीजेपी कुछ एक्शन लेगी, इनको डांटेगी, फटकारेगी, इनको पार्टी से बाहर करेगी, और फिर कोई सख्त एक्शन लेगी। और मुझे पता था ये वाली बात, मैं जानता था, मुझे पूरा भरोसा था कि मोदी जी आएंगे और बोलेंगे, उनको दंडित करेंगे और पार्टी से बाहर करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का कि मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोले। जबकि एक ऐसा बयान था, ऐसी शर्मिंदगी वाला बयान था, इस पर आके बोलना चाहिए था। लोगों को मैसेज पहुंचता कि मोदी जी सही गलत नहीं देखते, चाहे वो अपनी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। और मुझे भरोसा था कि मोदी जी ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। वो कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि मोदी जी कुछ नहीं बोले। पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुए हैं, कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहां पर मोदी जी को सबसे पहले बोलना चाहिए था, उसकी निंदा करनी चाहिए थी, उस पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उस समय मोदी जी नहीं बोले। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो इस वीडियो में हम उसी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे आए, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं पहले, जहां मोदी जी बिल्कुल चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले, उन्हें बिल्कुल चुप्पी धारण कर ली। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, और इस वीडियो में पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मोदी जी कुछ नहीं बोले। उनकी कुछ मजबूरी थी, या कुछ उनका राजनीतिक कुछ पैंतरेबाजी थी, या कुछ रणनीति थी उनकी। तो सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में मणिपुर की हिंसा हुई। जातीय तनाव के कारण सैकड़ों लोग मारे गए, घर जलाए गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए। मणिपुर जल रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना को बुलाना पड़ा। औरतों के, लड़कियों के रेप हो रहे थे। वो वीडियो भी हम सभी लोगों ने देखा था, जहां पर कुछ औरतों को निवृत्त करके उनके परेड कराई गई थी। बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य था वो। इतना कुछ होने के बाद भी, मणिपुर जलने के बाद भी, मोदी जी उस समय भी कुछ नहीं बोले थे। हम सब लोगों की उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, इस पर कुछ बोलेंगे, तनाव को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी उस समय भी शांत रहे थे। विपक्ष ने भी कई बार सवाल खड़े किए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मोदी जी वहां जानो तो दूर, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। ये बड़े आश्चर्य की बात थी मेरे लिए और सभी देशवासियों के लिए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। और ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या रणनीति थी मोदी जी की, मणिपुर पे कुछ नहीं बोले वो। आखिर मणिपुर हमारे देश का एक पार्ट है, हमारे देश का एक हिस्सा है। उस
पर बोलना चाहिए था। हालांकि कुछ समय बाद अमित शाह जी मणिपुर गए थे और काफी हद तक वहां के हालातों को काबू कर लिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, काफी नुकसान हो गया था। बस जो सवाल तब भी था और अभी भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी मणिपुर पर कुछ नहीं बोले थे, और ये बड़े आश्चर्य की बात थी मेरे लिए। कुछ समय पहले नीट के परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया था। नीट के साथ साथ और भी कई परीक्षाएं हो रही थी, उनका पेपर भी लीक हो रहा था, और ये 2-3 राज्यों में लगातार हो रहा था। मध्य प्रदेश में हो रहा था, ये राजस्थान में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। काफी बखेड़ा बना था इस चीज का। कई छात्रों का भविष्य खराब हो गया इस चक्कर में, उनकी एज निकल गई, वो दोबारा परीक्षा लायक नहीं बचे। छात्रों ने इस पर आंदोलन भी किया था, विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और काफी बवाल हुआ था इस चीज के ऊपर। उसमें भी छात्रों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस पर कुछ बोलेंगे, और लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री को शायद नहीं लगा कितना जरूरी मुद्दा है ये, तो शायद इस पर भी नहीं बोले वो। और लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा था ये मेरे हिसाब से, और उनको बोलना चाहिए था इस बारे में, क्योंकि काफी छात्रों का भविष्य खराब हुआ है इस पेपर लीक के चक्कर में। हालांकि इस पर फिर जांच कमेटी बनाई गई, इसके ऊपर फिर जांच हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, तो वो भी इस मुद्दे पर शांत रहे थे उस समय में। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम वाला मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक लगाई थी, लेकिन ये मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा था। विपक्ष ने इस पर आरोप लगाए थे कि कुछ कंपनियों को ठेके दिए गए, उनसे पहले भारी मात्रा में चंदा लिया गया, फिर उनको नीतिगत लाभ पहुंचाने के लिए उनको ठेके दिए गए। तो इस पर भी काफी बवाल हुआ था, काफी बखेड़ा हुआ था इस चीज के ऊपर, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर भी। और उसमें भी उम्मीद थी कि पीएम इस पे कुछ बोलेंगे, हमारे मोदी जी कुछ बोलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पर भी हमारे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला था। और जबकि बहुत बड़ा मुद्दा था, विपक्ष ने काफी आरोप लगाए थे, उनका जवाब मोदी जी को देना चाहिए था। इसमें सरकारी काफी किरकिरी भी हुई थी, उनको काफी कटघरे में खड़ा किया गया था, लेकिन मोदी जी इस मुद्दे पे भी कुछ नहीं बोले थे। अभी हाल ही में जो पहलगांव की घटना हुई, आतंकवादियों में पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में फिर सरकार द्वारा, सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आतंकवादियों को, पाकिस्तान को अच्छा जवाब दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद फिर जब सीज फायर हुआ और ट्रंप ने ये घोषणा की कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बिठा के समझाया कि आप युद्ध ना करो, और ट्रेड रोकने की धमकी दी, तब ये लोग युद्ध रोकने पर राजी हुए। ये बात ट्रंप ने बोली, जबकि सच क्या है ये नहीं पता किसी को। इसके बाद मोदी जी का भाषण भी हुआ था, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक भाषण भी दिया था इसके ऊपर, लेकिन वो ट्रंप पे बिल्कुल शांत रहे थे, जबकि उन्हें ट्रंप की बातों का जवाब देना चाहिए था कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला। सच क्या है कि वास्तव में ट्रंप की ट्रेड की धमकी से इन्होंने सीज फायर किया था, या कोई दूसरा रीजन था, ये मोदी जी को उस भाषण में बताना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ट्रंप पर कुछ नहीं बोले, उनकी बातों पर कुछ नहीं बोले। ट्रंप ने ये बोला था कि ये कश्मीर के मुद्दे पे भी ये हस्तक्षेप करेंगे, जबकि कश्मीर हमारा मामला है, इस पर किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ना हम किसी को करने देंगे। इस बात का खंडन भी मोदी जी को करना चाहिए था अपने उस भाषण में, लेकिन मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोले थे। हालांकि उन्होंने भाषण दिया था, अपनी बात रखी थी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी कुछ बोला था, सेना का मनोबल बढ़ाया था, देशवासियों का मनोबल बढ़ाया था, पाकिस्तान को जवाब दिया था, और इसके लिए हम मोदी जी के आभारी हैं, सेना के आभारी हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर जो कि ट्रंप की बात है, ट्रंप ने जो बोला था, उस बात पर मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए था, और ये बात दुनिया को दिखानी चाहिए थी, हमारे देश को दिखानी चाहिए थी कि ट्रंप हो चाहे कोई भी हो, हम डरते नहीं है किसी से और ना किसी से झुकते हैं। तो दोस्तों, कुछ घटनाएं थी जो मुझे याद थी कि इस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले थे।
कुछ और भी घटनाएं हो सकती हैं जो मुझे याद ना हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा मोदी जी से, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा और माफ़ी पहले मांग चुका हूँ मैं उनसे कि आप इस बात का बुरा ना माने। हम आपके प्रशंसक हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और इस नाते भारत के एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम आपसे बात बोल सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास पावर है। आपको कुछ गलत चीज़ पे एक्शन लेने से कौन रोक सकता है? अगर आप विजय शाह पर एक्शन ले लेते आज, उन्हें फटकारते, उन्हें पार्टी से निकाल देते, तो देश की जनता को बहुत अच्छा मैसेज जाता। देश की जनता आपको हमेशा के लिए याद रखती इस चीज़ के लिए कि चाहे अपनी ही पार्टी का कोई मंत्री ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो मोदी जी उसको बख्शेंगे नहीं। ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था देश की जनता को। तो अगर आप मेरी ये बात सुन पा रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। ऐसे लोगों के प्रति आप एक्शन ज़रूर लीजिए। लोगों तक मैसेज जाना चाहिए इस चीज़ का कि कोई भी हो, चाहे आपकी पार्टी का ही क्यों ना हो, उसने कुछ गलत बोला है या गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और यही मेरी उम्मीद है, यही उम्मीद देशवासी भी करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही मुद्दे, ऐसे ही जो हमारे देश के मुद्दे, उन पे बात करता रहूँगा आगे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।